आज हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे कि आप एक लोहे की छड़ ले लो, उसके दो टुकड़े कर लो, ये टुकड़ा एक आया उसके भी दो टुकड़े कर लो, ऐसे टुकड़े करते चले जाओ करते चले जाओ, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी आप उसको नहीं तोड़ सकते। अगर आपने तोड़ भी दिया तो फिर वो लोहा नहीं बचेगा। तो वो जो लोहा था जब तक, तब तक वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण कहलाएगा परमाणु। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम, एटम का नाम सुना होगा। परमाणु, अब परमाणु के बारे में हम लोग जानते हैं। परमाणु के बीच में एक, जिसमें धनावेश रहता है, जिसमें उसके मूल कण, परमाणु जिनसे बना होता है मूल कण, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि अब आजकल के वैज्ञानिकों ने बताया इसके अलावा और भी तत्व होते हैं, यानी सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं, और भी तत्व होते हैं। और ये हमने यहाँ पर ये निशान जो बनाया है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये इन पर आवेश है, जितना प्रोटॉन पर धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। हम बता रहे थे परमाणु के बारे में। परमाणु जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे कि वृत्त में घूमते हैं, इस तरीके से नहीं। आजकल वैज्ञानिकों ने बताया इसके जो संरचना होती है थोड़ी जटिल होती है। शुरुआत में तो जरूर परमाणु करीब करीब एक वृत्त में चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर उसकी रचना जो है अलग अलग हो जाती है। लेकिन आपको छोटे लेवल पर यही पता होना चाहिए कि परमाणु में कौन से मूल कण होते हैं, यानी परमाणु खुद किससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये जिस परमाणु में एक प्रोटॉन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, तो ऐसा परमाणु होता है हाइड्रोजन का, जिसे हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। अगर इस तरीके से दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर माना कि 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ऐसे परमाणु को हम लोग हीलियम बोलते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि आप समझ लो जैसे कि एक फुटबॉल का मैदान हो और उसमें एक छोटी सी फुटबॉल रख दो तो इतना छोटा, बल्कि इससे भी कम होता है। इतना बड़ा परमाणु, ये हमने बड़ा दिखा दिया ताकि हम इसके अंदर कुछ लिख सकें। परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत ही छोटी सी जगह पे होता है, यानी पूरा धनावेश पास में होता है। और ये तो हो गया हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। यानी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है, यहां से ये भी पता चल गया, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो होता है, जैसे अभी हमने एक बात बोली, तत्व पदार्थ तो कई तरह के होते हैं, मिश्रण भी पदार्थ है और यौगिक भी पदार्थ है और अणु भी पदार्थ है। ये सब पदार्थ है। लेकिन किसको बोलेंगे यौगिक और किसको बोलेंगे तत्व, जो और किसको बोलेंगे मिश्रण। तो अभी हम क्योंकि शुद्ध पदार्थों की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनकी कोई निश्चित संरचना होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तत्व की, तो तत्व उसे बोलेंगे। हमने सबसे पहले तत्व लोहे की बात करी थी। लोहा जो होता है, अगर आपने लोहे की छड़ ले ली तो उसके सभी परमाणु जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। तो हम कहेंगे ये लोहे का है। लोहे का क्या है? तत्व है। तो तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे तत्व। अगर माना कि आपने ऐसा पदार्थ ले लिया
जैसे कि पानी ले लिया, पानी को उठा लिया, तो पानी में हाइड्रोजन तो होता है, साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो वो तत्व नहीं, वो कहलाएगा यौगिक। उसका अणु कैसा होगा? यौगिक का अणु कहलाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं तत्वों की। तत्व बहुत सारे होते हैं, 92 तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व जो है वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश से उनको मिला के और भी तत्व बनाए हैं, जिनकी तादाद दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी 114 तत्व बनाए जा चुके हैं। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तत्व वो होता है जिसके सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे तो अभी हमने एक परमाणु दिखाया, ऐसे हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, किसी चैम्बर में भर दें हाइड्रोजन गैस, किसी पिस्टन में भर दें, तो उसका हर एक परमाणु को उठा के देखेंगे तो उसके नाभिक में एक प्रोटॉन मिलेगा और बाहर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसे हीलियम, आपको मालूम है जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके जो टायर होते हैं उसमें कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, हल्की भी होती है। हाइड्रोजन भी हल्की, सबसे हाइड्रोजन हल्की है, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरते, क्यों? हाइड्रोजन को मालूम है क्या होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन जो होती है हवा के साथ जल जाती है और जल के पानी बनाती है, जल जाती है, विस्फोट हो जाता है हाइड्रोजन का। इसलिए वायुयान के टायरों में हीलियम भर देते हैं, हल्की भी होती है, उसको उठाने में मदद करती है और साथ साथ जलती भी नहीं है, तो हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम के बाद अगला अगर हम इसमें ले लेते हैं, 3 प्रोटॉन ले लेते हैं, 3 प्रोटॉन ले लेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि पहली जो कक्षा होती है, नाभिक के बाद जो पहली वाली कक्षा होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरा, वो अगली कक्षा में चला जाता है। ये कुछ नियम होते हैं जो हम लोग आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे। तो हाइड्रोजन का एक था, पहले में डाल दिया। हीलियम 2 हो गए तो पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, उतने ही धनावेश नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर ये जितना प्रोटॉन है, ये बात हम किसकी कर रहे थे? लिथियम की बात कर रहे थे। हाँ, लिथियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, इसमें 4 होते हैं। बोरॉन होता है, इसमें 5 होते हैं, जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। यानी अगर हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम को हमने ले लिया था, लिथियम अगर हमने लिया है तो सारे परमाणु, जिस तरीके से हमारे हाइड्रोजन तत्व है, हीलियम तत्व है, ऐसे लिथियम तत्व है, लोहा एक तत्व है, सोना एक तत्व है, चांदी एक तत्व है। ऐसे ही कैसे दुनिया में जो हमें मिलते हैं 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश से, मेहनत से और भी तत्व बनाए। 114 तत्व अभी बन चुके हैं, तो और भी तत्व होते हैं। तो ये तत्व क्या होते हैं आपको ये पता हो गया। जब हम किसी चीज को देखें, पदार्थ को, और उसको देखें हर एक परमाणु, उसका एक परमाणु निकाल के देखो वो कैसा है, उसकी शक्ल भी वैसी है जैसे दूसरे परमाणु की है। उसी पदार्थ में से हमने तीसरा परमाणु ले लिया, उसकी शक्ल भी एक जैसी है। शक्ल का मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उस वाले में भी उतने ही प्रोटॉन हो, हर एक में एक ही जैसे प्रोटॉन हो, तो वो कहलाएगा क्या? तत्व कहलाएगा। जैसे कि हमने लोहे की छड़ ले ली, लोहे का प्रतीक Fe होता है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। 26 होने का मतलब क्या है? इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 26, और नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे? 26। तो हम लोहे की छड़ देखेंगे तो उसका एक परमाणु उठाएंगे, उसमें भी 26 प्रोटॉन होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा परमाणु उठाएंगे तो वो इसमें भी 26 होंगे। उसके पूरी छड़ को देख डालेंगे, हर एक परमाणु को देख डालेंगे, उसके नाभिक में 26 प्रोटॉन होंगे और 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। पूरा छड़ एक जैसी होगी, सभी में 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है? तत्व है, क्योंकि हर एक परमाणु एक जैसा है, तो तत्व है। और अगर हम सोने को देखेंगे या चांदी को देखेंगे तो चांदी के प्रतीक तो एक ही होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो इसके नाभिक में देखेंगे तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? उसमें होंगे 47 प्रोटॉन होंगे। नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 47 होंगे। तो देख रहे हैं कि अलग अलग परमाणु में अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन अगर परमाणु ऐसे हैं कि सभी में बराबर बराबर हैं तो हम उसे कहेंगे तत्व।
अगर उसमें 26 है, सभी में 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे लोहे का तत्व है। अगर उसमें 47 अगर हैं सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि चांदी का तत्व है। समझ में आई? चांदी का तत्व। तो तत्व क्या होता है? अब तत्व ही मिलके बनाते हैं यौगिक। ये तो तत्वों की बात होगी, परमाणु की बात होगी। तो यहां तक तो ये टॉपिक अलग हो गया हमारा।